बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, दुनिया के किसी भी मुल्क में जब कानून साजी होती है, नए कानून बनते हैं और किसी पुराने कानून को इम्प्लीमेंट करना होता है, तो वहाँ का मीडिया, वहाँ की इंतज़ामिया, वहाँ की पुलिस, वहाँ की पार्लियामेंट, तमाम लोग एक ही पेज पर इकट्ठे होते हैं और उस कानून को कामयाबी के साथ इम्प्लीमेंट करवाते हैं और उस कानून को इम्प्लीमेंट करने की कामयाबी यकीनी होती है। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा से उल्टी गंगा ही बहती है। जब भी किसी कानून पर मुल्की मफाद में हुकूमत अमल दरामद करवाने की कोशिश करती है, तो बहुत से सोशल मीडिया के दानश्वर मैदान में उमड़ आते हैं और उस कानून के इम्प्लीमेंट करने के हवाले से उसकी धज्जियां बगेरते हुए दिखाई देते हैं। उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि तनकीद बराए तनकीद। वो इल्म बिल्कुल भी नहीं रखते इस हवाले से, मुतलका शोबे के हवाले से उनका इल्म ना होने के बराबर होता है, लेकिन उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि तनकीद करके हुकूमत को प्रेशराइज किया जाए और मुल्की मफाद जो है उसको सबूतैज किया जाए। यही सब कुछ देखने में आया है जब अफगान मुहाजरीन के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी सामने आई और अफगान मुहाजरीन को अफगानिस्तान वापस भेजने के हवाले से हुकूमती पॉलिसियां सामने आई हैं। तो ऐसी ऐसी दलीलें घड़ी गई हैं कि अल अमान अल हफीज, ऐसे ऐसे किताबें खंगाली गई हैं, ऐसे ऐसे दलाइल दिए गए हैं कि शैतान भी इनसे पनाह मांगे। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर पनाह गुज़ीनों को जब पनाह दी गई है तो वो कैंपों से बाहर आकर पूरे मुल्क में दंदनाते फिरते रहे हैं। वो उन्होंने यहाँ पर करोड़ों रुपए की जायदादें भी बना ली हैं और बाकी जो मकामी लोग हैं उनके साथ कारोबार करते हुए भी दिखाई देते हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क में जब पनाह गज़ीन जाते हैं तो उनको पनाह गज़ीन कैंपों में रखा जाता है और मुल्क से बाहर आने की और उन कैंपों से बाहर आने की उनको हरगिज़ हरगिज़ इजाज़त नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान में ये मुमकिन हो सका है कि जब अफगान मुहाजरीन को यहाँ पर पनाह दी गई है तो वो पूरे मुल्क में फैल गए हैं और फिर उन्होंने यहाँ पर आकर ऐसे ऐसे हालात पैदा किए हैं कि मुल्क पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरे में डाल दिया है। तो ऐसे ऐसे काम उनके सामने आए हैं कि उन्होंने अगवा बराए तावान है, मनी लॉन्ड्रिंग है, जो पिछले हमने एक वीडियो बनाई थी अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से, तो यहाँ से जो स्मगलिंग शुरू हुई, दहशत गर्दी का मामला आप ले लें, तो इन तमाम किस्म के जो संगीन जराइम हैं उनमें अफगान मुहाजरीन ही मुलव्वस थे। अगरचे तमाम मुहाजरीन इस किस्म के नहीं थे, लेकिन ये बेस यहीं से बनी कि वो आए और उनके साथ कुछ तखरीबकार अनासर जो हैं वो भी पाकिस्तान में आए और उन्होंने पाकिस्तान का नाम बदनाम करने की भी कोशिश की। उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान के इदारों नादरा के अहलकारों के साथ मिलकर यहाँ पर जाली शनाख्ती कार्ड भी बनवा लिए और यहाँ पर अपने वोट का इंदराज भी करवा लिया। हालांकि वोट का इंदराज करवाना और वोट डालना किसी भी गैर मुल्की को इजाज़त नहीं दी जा सकती जब वो गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम हो या सिर्फ उसने पनाह ले रखी हो। इन लोगों ने दुनिया में पाकिस्तान को इस तरह बदनाम किया है कि अब सबज पासपोर्ट की इज्जत दुनिया में ना होने के बराबर है। कुछ अर्सा पहले भी 30,000 के करीब अफगान बशिंदे सऊदी अरब से गिरफ्तार हुए, तखरीबकारी में वो मुलव्वस थे, लेकिन वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वहां गए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की शदीद बदनामी भी हुई आलमी फोरम पर और पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत भी खाक में मिल गई। अब पाकिस्तान की तरफ से 3 लाख मुहाजरीन को जब वापस भेजा गया है तो ऐसा ववेला शुरू हो चुका है कि जिसकी हद नहीं है। ऐसे ऐसे लोग दलाइल दे रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो कभी अफगानिस्तान को नाराजगी के धमकियां दे रहे हैं कि पाकिस्तान से अफगान हुकूमत नाराज हो जाएगी और कभी इन पनाह गुज़ीनों के हवाले से कि उनकी यहाँ पर जायदादें दी। तो ये दलाइल जो हैं वो अजीब किस्म के दलाइल दिखाई देते हैं कि उनको क्या ज़रूरत थी जब वो गैर कानूनी यहाँ पर मुकीम है। यही दानिश्वर जब अमेरिका तारकीन वतन को बाहर निकालने की बात करता है, जब सऊदी अरब से तारकीन वतन को बाहर निकाला जाता है, दुनिया में जब भी तारकीन वतन या पनाह गुज़ीन वहां पर पकड़े जाते हैं तो पहले अपने कानून के मुताबिक उनको सजा दी जाती है, उसके बाद उनको डीपोर्ट करके उनके मुल्क में भेज दिया जाता है। लेकिन वहां पर ये दानिश्वर बोलते हुए नहीं दिखाई देते। तो सिर्फ ये पाकिस्तान के हवाले से ही ऐसे होता है क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर इनके अपने मफादात होते हैं। यही वो लोग हैं जो कभी स्मगलिंग में भी मुलव्वस होते हैं, इनकी मदद उनको हासिल होती है। यही लोग तखरीबकारी में, दहशत गर्दी में और इस किस्म के दूसरे जो संगीन जराइम हैं उनमें मुलव्वस होते हैं। और फिर जब उनके मफादात को ठेस पहुंचती है तो ये फिर कभी मीडिया का सहारा लेते हैं, कभी इदारों का सहारा लेते हैं और ऐसे बयानियों को तकवीत देने की कोशिश करते हैं कि इस कानून पर अमल दरामद ना हो। तो अब एक शहरी की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये दरख्वास्त दायर की जा चुकी है कि जो वोट का हक दिया जा चुका है इन अफगानियों को,
वो इनसे वापस ले लिया जाए। और देखते हैं कि इसके बाद ये हाई कोर्ट इस हवाले से क्या फैसला करती है। सुप्रीम कोर्ट को भी इस हवाले से नोटिस लेना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर इस हवाले से मुआवनत करेगी हुकूमत की, तो ये उनके जो इनखला का जो अमल है वो बहुत तेज़ी के साथ हो सकता है और पाकिस्तान जो है वो इनसे जान छुड़ाकर अपनी तरक्की की मनाजिल जो है बेहतर तरीके से तय भी कर सकता है। जहाँ तक अफगान हुकूमत की नाराज़गी की बात है, तो इसमें नाराज़गी मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नाराज़गी तो उस सूरत में है कि यहाँ पर आप कानूनी तरीके से आए थे, आपने वीज़ा लिया था, तो ये जो पनाह गुज़ीन होते हैं एक मखसूस टाइम तक तो वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। उसके अलावा आलमी जो फोरम है वहाँ पर भी नाराज़गी की बातें हो रही हैं कि आलमी दुनिया जो है वो नाराज़ हो जाएगी पाकिस्तान से अगर वो इन मुहाजिरीन को वापस भेजते हैं। तो यहाँ पर देखना होगा कि आलमी ताकतों ने कितनी मदद की है पाकिस्तान की इन अफगान पनाह गुज़ीनों की खुराक के लिए, इनकी अद्वियात के लिए और इनको दूसरी सहूलतें फराहम करने के हवाले से। और जनरल आसम मुनीर की जो पिशावर में स्पीच थी उसी के तनाजुर में इनको वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि उनके पास एक जनरल आर्मी चीफ होने की हैसियत से उनके पास एक मुकम्मल मालूमात थी कि किस तरह ये तखरीबकारियों और दूसरे जराइम में मुलव्वस हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया था कि इनको अफगानिस्तान वापस भेज देना ही बेहतर है। तो अब हुकूमत को मेरा ख्याल है कि इस हवाले से अपने इकदाम पर कायम रहना चाहिए, इस्तकामत शो करनी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द ये लोग अपने वतन में वापस जाएं और पाकिस्तान दोबारा से अपने पाँव पर खड़ा हो सके।